प्यारे बच्चों, सुप्रभात। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे से होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए फिर सप्लीमेंट्री सेक्शन का थर्ड लेसन माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ को लेकर आए हैं। इसके आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखते हैं, व्हाट वाज हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी। हिटलर की मास्टर रेस थ्योरी क्या थी? देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी, हिटलर की मास्टर रेस श्रेष्ठ प्रजाति सिद्धांत वाज थी कि जर्मन्स वर सुपीरियर टू ऑल अदर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। कि जर्मन्स जो होते हैं, जर्मनी के जो निवासी होते हैं, कि संसार की सभी रेसेस से, प्रजातियों से सुपीरियर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और यदि आपसे एक आग्रह रहेगा कि यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने अन्य मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोज से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा रेड कलर में, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ हमारे जो भी अपलोड होते हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड, व्हेन एंड वेयर वर ओलंपिक गेम्स बीइंग हेल्ड। कब और कहाँ ओलंपिक खेल हुए थे? यहाँ पर जो ओलंपिक खेल की बात हो रही है वो सिर्फ 1936 के खेलों की बात हो रही है, बर्लिन में जो हुए थे। इसके अलावा भी कई बार हर 4 साल बाद खेल होते हैं भिन्न भिन्न देशों में, लेकिन यहाँ पर जो बात है तो वो सिर्फ बर्लिन की है 1936 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज जेसी ओवेंस ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। जेसी ओवेंस का सबसे महान ओलंपिक प्राइज पुरस्कार क्या था एंड हाउ और कैसे? देखते हैं आंसर। जेसी ओवेंस एंड लुज लॉन्ग बिकेम फास्ट फ्रेंड। जेसी ओवेंस और लुज लॉन्ग एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए। दिस रियल फ्रेंडशिप, और यही जो वास्तविक सच्ची दोस्ती थी, वाज जेसी ओवेंस ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। यही जेसी ओवेंस का महान पुरस्कार थी। देयर फ्रेंडशिप, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी, जस्टिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ द ओलंपिक गेम्स। उनकी फ्रेंडशिप ने ओलंपिक गेम्स का, ओलंपिक खेलों का जो सिद्धांत था उसको जस्टिफाई किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज डी कॉवर्टिन्स स्टेटमेंट अबाउट द ओलंपिक। देखते हैं, ओलंपिक खेलों के प्रति डी कॉवर्टिन का स्टेटमेंट, कथन या बयान क्या था? देखते हैं आंसर। डी कॉवर्टिन्स स्टेटमेंट, डी कॉवर्टिन का जो स्टेटमेंट था, वाज दैट द इम्पोर्टेंट थिंग, कि महत्वपूर्ण चीज इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों में, इज नॉट विनिंग, ये विनिंग नहीं, जीतना नहीं, बल्कि बट फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छी तरीके से फाइट करना, लड़ना, यही मुख्य सिद्धांत था डी कॉवर्टिन के स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट था ओलंपिक खेलों के लिए। अगला देखते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट ओलंपिक गेम्स अकॉर्डिंग टू पी डी कॉवर्टिन। अब यहाँ पर देखिए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों का उत्तर एक ही है, एक ही आंसर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आंसर और क्वेश्चन लगभग एक ही है, लेकिन पूछने में अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। देखते हैं आंसर, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पी डी कॉवर्टिन, पी डी कॉवर्टिन के अनुसार द इम्पोर्टेंट थिंग, महत्वपूर्ण चीज अबाउट ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट फाइटिंग वेल। विनिंग नहीं बल्कि फाइटिंग वेल ही महत्वपूर्ण होता है ओलंपिक खेलों में। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ डिड लुज लॉन्ग हेल्प। लुज लॉन्ग ने कैसे हेल्प की जेसी ओवेंस की इन क्वालिफाइंग फॉर फाइनल जंप। फाइनल जंप के लिए क्वालिफाई करने में जेसी ओवेंस की हेल्प लुज लॉन्ग ने कैसे की? तो इसका आंसर देखते हैं। लुज लॉन्ग इनकरेज्ड, लुज लॉन्ग ने इनकरेज किया। इनकरेज का मतलब बिल्कुल ऊपर से देखिए, लुज लॉन्ग ने इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया जेसी ओवेंस को, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू जंप, कूदने के लिए, फ्रॉम ए फ्यू इंचेस बिहाइंड, कुछ इंच पीछे से, द बोर्ड से कुछ इंच पीछे से कूदने के लिए कहा। इन दिस वे, इस तरीके से, ही हेल्प्ड हिम, इस ही का मतलब यहाँ पर लुज लॉन्ग है, हेल्प्ड हिम, हिम का मतलब जेसी ओवेंस, उसने जेसी ओवेंस की क्वालिफाई करने में सहायता की, इस तरीके से उसने हेल्प की।
अगला क्वेश्चन है हु वाज पीरे डी कॉवर्टिन एंड व्हाट वाज हिज आइडियल। कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरे कॉवर्टिन कौन था और उसका आइडियल क्या था, देखते हैं। इसमें दूसरा भी क्वेश्चन दे देते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, इनके आंसर एक ही आएंगे कि पीरे डी कॉवर्टिन कौन था और उसका आइडियल क्या था। दूसरा क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों का, मॉडर्न ओलंपिक खेलों का फाउंडर, संस्थापक कौन था, देखते हैं। पीरे डी कॉवर्टिन वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। दोनों क्वेश्चन का यही लाइन में आंसर हो जाता है। हिज आइडियल वाज, उसका आइडियल आदर्श था, आदर्श वाक्य था कि ओलंपिक गेम्स शुड बी प्लेड, ओलंपिक खेल जो हैं शुड बी प्लेड, खेले जाने चाहिए, शुड बी प्लेड, खेले जाने चाहिए, नॉट फॉर विनिंग, विनिंग के लिए नहीं, बट फॉर टेकिंग पार्ट एंड फाइटिंग वेल, बल्कि हिस्सा लेने के लिए और अच्छे से अपना भरसक प्रयत्न करने के लिए खेले जाने चाहिए, जीतने के लिए नहीं। ये पीरे कॉवर्टिन का सिद्धांत था। फिर अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है हु वाज व्हाई हैज लुज लॉन्ग बीन कॉल्ड ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ कॉवर्टिन्स आइडियल। व्हाई मीन्स क्यों, लुज लॉन्ग हैज बीन कॉल्ड, लुज लॉन्ग को क्यों कहा गया, फाइन एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा उदाहरण ऑफ कॉवर्टिन आइडियल, कॉवर्टिन के सिद्धांतों का सबसे अच्छा उदाहरण लुज लॉन्ग को क्यों कहा गया। आंसर देखिए, लुज लॉन्ग हैज बीन कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ कॉवर्टिन्स आइडियल। इतना जो आंसर है वो हमने क्वेश्चन से ही लिया है। देखो कैसे लिया है, व्हाई हैज को हटाकर हैज को हमने लुज लॉन्ग के बाद लगाया, फिर पूरा आइडियल तक उतार लिया। अब इसके बाद व्हाई का क्वेश्चन, व्हाई वर्ड से क्वेश्चन था तो इसका आंसर विकास से शुरू हो रहा है, देखते हैं। विकास क्योंकि ही बिलीव्ड, क्योंकि वो विश्वास करता था, नॉट इन विनिंग, जीतने में नहीं, बट इन फाइटिंग वेल, वो जीतने में नहीं बल्कि फाइटिंग करने में विश्वास करता था, इसीलिए लुज लॉन्ग को सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना गया। अगला क्वेश्चन, हु वाज जेसी ओवेंस, जेसी ओवेंस कौन था, व्हाई वाज ही एंग्री, वो नाराज क्यों हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जेसी ओवेंस वाज एन अमेरिकन निग्रो, जेसी ओवेंस एक अमेरिकन निग्रो था, ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, ध्यान रखें। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, इन द इक्वालिटी ऑफ मैन, वह लोगों की समानता में विश्वास करता था। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा कि जर्मन वर्ड, तो देखते हैं फिर जब उसने सुना, व्हेन ही हियर्ड दैट जर्मन्स वर प्राउड ऑफ देयर सुपेरिटी, कि जो जर्मन्स लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, वो अपनी श्रेष्ठता पर घमंड करते हैं, प्राउड करते हैं। तो इसी बात को लेकर ही बिकेम एंग्री, वो नाराज था, नाराज हो गया। एज, क्योंकि ही डिड नॉट लाइक, क्योंकि वो पसंद नहीं करता था, द मास्टर रेस थ्योरी ऑफ एडोल्फ हिटलर, क्योंकि वो एडोल्फ हिटलर के मास्टर रेस थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अगर हम चाहें कम करना तो ये सेंटेंस कम कर सकते हैं, इतना अगर हम ना लिखें तब भी आपका सेंटेंस आंसर कंप्लीट होगा। देखते हैं आगे। अगला है हु वाज लुज लॉन्ग, कि लुज लॉन्ग कौन था। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लुज लॉन्ग कौन था, हाउ डिड ही डिफर, कि वो कैसे डिफर था, कैसे अलग था, फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ हिज रेस, वह अपने रेस के अन्य मेंबर्स से अलग कैसे था, कैसे डिफरेंस था। देखते हैं। लुज लॉन्ग वाज जर्मन लॉन्ग जंपर, लुज लॉन्ग जर्मनी का लॉन्ग जंपर था, लंबी कूद का खिलाड़ी था। ही वॉज डिफरेंट, वो डिफरेंट था, अलग था, फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ हिज रेस, वह अपनी रेस के अन्य मेंबर से अलग था। विकास, क्योंकि ही बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ मैन, क्योंकि वो लोगों की समानता में विश्वास करता था, इसलिए वो अलग था। अगला क्वेश्चन, हुज हैंड डिड जेसी ओवेंस फील, किसके हाथ को जेसी ओवेंस ने फील किया ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। व्हाट डिड इट सिग्निफाई, इसका मतलब क्या है, इसका संकेत क्या था। जेसी ओवेंस फेल्ट, आंसर देखिए, जेसी ओवेंस फेल्ट द हैंड ऑफ लुज लॉन्ग, जेसी ओवेंस ने लुज लॉन्ग का हाथ फेल्ट किया, महसूस किया, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। इट सिग्निफाइड, इसका महत्व था कि लुज लॉन्ग हैड अंडरस्टूड हिज टेंशन, कि लुज लॉन्ग उसकी टेंशन को अंडरस्टूड कर चुका था, समझ चुका था, यही इसका महत्व या मतलब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज जेसी ओवेंस, व्हाई डिड ही विजिट बर्लिन इन द समर ऑफ 1930, जेसी ओवेंस कौन था, वह 1936 की गर्मियों में बर्लिन क्यों गया,
इसी का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओकेजन, कौन सा ओकेजन था, व्हेन जब ही मेट लुज लॉन्ग द फर्स्ट टाइम, जब लुज लॉन्ग से वो पहली बार मिला तो कौन सा ओकेजन था, कौन सा अवसर था। जेसी ओवेंस, आंसर देखिए, जेसी ओवेंस वाज एन अमेरिकन निग्रो, एक अमेरिकन निग्रो था। ही विजिटेड वर्लिन इन द समर ऑफ 1936, 1936 की गर्मियों में वो वर्लिन गया। टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने के लिए, इन द ओलंपिक गेम्स, लॉन्ग जंप इवेंट, ओलंपिक गेम की जो लॉन्ग जंप इवेंट थी, लॉन्ग जंप की घटना थी, कहने का मतलब स्पर्धा थी, लॉन्ग जंप की जो स्पर्धा थी उसमें हिस्सा लेने के लिए 1936 की गर्मियों में वो वर्लिन गया। देयर, जहां ही मेट लुज लॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां लुज लॉन्ग पहली बार उससे मिला। इस तरीके से ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं थर्ड लेसन के सप्लीमेंट्री सेक्शन के, और हम उम्मीद करते हैं सभी आंसर्स अच्छे से समझ में भी आए होंगे। इनको बार बार देखिए और आप समझिए, और यदि आपको अच्छे से पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, इन सभी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।